14 दिसंबर 2023 यानी कि गुरुवार का ट्रेडिंग सेशन और 15 दिसंबर 2023 यानी कि शुक्रवार आज का ट्रेडिंग सेशन। गुरुवार को सेंसेक्स ने एक नया आंकड़ा बनाया, 70,000 को पार कर दिया और आज 15 दिसंबर को एक नया और रिकॉर्ड बना करके 71,000 का भी आंकड़ा पार कर दिया। इन दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर इन्वेस्टर्स के लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। परंतु सवाल इस बात का है कि ये जो तेजी बनी है पिछले कुछ दिनों से चुनाव के नतीजे आने के बाद, तो इस तेजी में सबसे बड़ा हाथ किनका है? ये किसने इस तेजी को मुकाम पे पहुंचाया है और ये कैसे इतना बड़ा जो मूवमेंट बना, वो उसके पीछे किस सेक्टर का सबसे बड़ा हाथ है? तो इस पूरी तेजी के अंदर जो सबसे बड़ा हाथ है वो है पीएसयू कंपनीज का, सरकारी कंपनियों का। जी हाँ, सरकारी कंपनियों का 2021 के अंदर अगर मार्केट कैप देखा जाए और अभी के मार्केट कैप के अंदर अगर देखा जाए, तो इन सरकारी कंपनियों ने इन बीते 2 सालों के अंदर टाटा, अंबानी, अडानी को भी पीछे छोड़ दिया। इससे भी ज़्यादा जो है वो ब्लॉकबस्टर ग्रोथ इन्होंने दिखाई है और ये सब हुआ है चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद और पिछले कुछ महीनों में जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अपनी प्लानिंग पेश करी सरकारी कंपनियों को उठाने के लिए और उसमें ताकत का फूकने के लिए, उसने जो है वो बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है। 2021 में जिस पीएसयू कंपनीज का जो टोटल मार्केट कैप था वो करीब 26 लाख करोड़ रुपए का था और 2023 दिसंबर की बात अगर करें तो वो जो मार्केट कैप है वो लगभग दुगना हो गया। वो 44.4 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया, लगभग दुगने के आसपास आ गया। ये जो इजाफा हुआ है 2 साल के अंदर, इतना इजाफा तो ये जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं इनके अंदर भी नहीं हुआ। बड़ी ताज्जुब की बात है ये। अगर डेटा देखा जाए तो 24 दिसंबर 2021 को सेंसेक्स 60,000 पे था और आज 71,000 पे है। ये जो जर्नी है, ये जो सफ़र था 60,000 से 71,000 का, 10-11,000 पॉइंट्स की जो जर्नी थी, इस जर्नी के अंदर जो मेजर रोल प्ले हुआ वो हुआ पीएसयू कंपनीज का। दो मैंने अभी बताया कि 2 साल से जो ग्रोथ पीएसयू सेक्टर की आई वो लगभग 26 लाख करोड़ से लगभग 44 लाख करोड़ पे चली गई। तो उसका मूवमेंट, उसका इफेक्ट तो आना ही था। और हाल ही में जो आप देख रहे होंगे कि रेलवे सेक्टर्स की कंपनियों में क्या ताबड़तोड़ खरीदी हो रही है। पिछले कुछ समय में जो है वो डिफेंस कंपनियों के अंदर जो है ताबड़तोड़ काम हुआ था। ये बात अलग है कि ये पैसा एफआईआई का ज़्यादा है, डीआईआई का ज़्यादा है या इसमें रिटेल सेक्टर का ज़्यादा है। वो हम अभी इस बात के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे और उससे हमें ताल्लुकात भी नहीं रखना चाहिए। हमें मार्केट में जितने पॉइंट्स की बढ़त आ रही है और मार्केट का जो ट्रेंड है, हमें उसको देख करके उसके अंदर कब और कैसे शामिल होना है, कितना शामिल होना है, ये हमने देखना है। तो मैं आपको इसके आगे की बात और एक बताता हूँ कि अगर ये देखा जाए कि टाटा और का जो 24 दिसंबर 2021 को जो मार्केट कैप था वो था 22.46 लाख करोड़ और वो हुआ अभी 2023 दिसंबर में जो फिगर्स हैं वो हुए हैं 27.41 लाख करोड़। तो जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन 31% के करीब का हुआ है वो ये इजाफा। यही चीज़ अगर अडानी के ग्रुप के जो पूरा टोटल ग्रुप है उसको देखा जाए तो 2001 दिसंबर में उनका 9.78 करोड़ का मार्केट कैप था जो अभी लगभग 14.40 लाख करोड़ का हो गया। ये चीज़ जो अगर यही चीज़ अगर हम रिलायंस के लेकर देखें तो रिलायंस 2001 में 16.87 करोड़ की थी
और अब उसका जो है 18.45 के लाख करोड़ के आसपास हो गया। और ये जो इजाफा हो रहा है, ये इजाफा का जो रिलायंस का जो इजाफा है वो तकरीबन 10% के करीब आया, जबकि पीएसयू बैंक का अगर हम इजाफा देखें तो वो 130% से भी ज़्यादा है। 130% से भी ज़्यादा का इजाफा है। वो मार्केट में उस इजाफे ने मार्केट में जो करतब दिखाया है, इन्वेस्टर्स को अब ये लगने लगा है कि 3 स्टेट्स के चुनाव के अंदर जो भारी भरकम मार्जिन से जो जीत मिली है, उससे उनको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में, उसमें भी जो है नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो वापस आएंगे। और जो प्लानिंग और जो पॉलिसीज उन्होंने सरकारी सेक्टर्स के लिए बनाई है या कंपनियों के लिए बनाई है, कॉरपोरेट घरानों के लिए, दूसरे कॉरपोरेट घरानों के लिए, तो और छोटी कंपनियां और जो मध्यम कंपनी, जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप के ऊपर जिस तरीके का जोर उनका चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं वो, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, इस सब चीज़ों का जो जोर पड़ रहा है बाजार के ऊपर, वो रंग दिखाने लगा। ये इन्वेस्टर्स को अब आगे इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और समझते बूझते हुए इसमें निवेश करना चाहिए कि मार्केट जो है अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रीम लेवल पर है। एक्सट्रीम लेवल पर जब बाजार आ जाता है वहाँ पर कॉशन होने की बहुत ज़रूरत होती है। उस समय में प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी बहुत हो सकती है, उसका अंदाज़ा आपको रखना चाहिए। चलिए, फिर मिलेंगे।